दौर में जो सबसे ज्यादा लोकतंत्र पे जिस तरीके से बुलडोजर से जो हमला किया जा रहा है कि मैं तो लोकतंत्र पे ही हमला समझती हूँ इसको, कि जिस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है बिना उसके संवैधानिक कार्यवाही के, ऐसे मनमर्जी वाली जो कार्यवाही है वो जो आज चल रही है उस पे एक तरीके से रोक लगाने का काम बदले की भावना से जो कार्रवाई, हाँ, बदले की भावना से जो कार्यवाही उस पर उन्होंने रोकथाम लगाने की कोशिश की। आज के दौर में एक मैसेज देने का काम किया कि जिस तरीके से बहुत सारे जज आपने देखा भी कि प्रेशर में आकर किस तरीके के गलत फैसले देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सीजीआई के मुंह पे जूता भी मारा जा रहा है अभी। तो उस दौर में इस तरीके का फैसला लाना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है जो उन्होंने ये करके दिखाया है। तो क्या अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा। जब तक रहेंगे न्यायपालिका में क्या विश्वास बना रहेगा लोगों का? देखिए, ऐसे बहुत कम लोग, चंद लोग आज देश में बचे हैं। बाकी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, आप जुडिशरी की बात करें, आप मीडिया संस्थानों की बात करें, तो चंद गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनकी वजह से अभी लोकतंत्र थोड़ी जान बाकी है। बाकी लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, तो उस तरीके से आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारा देश एक ऐसे हाशिए पे है कि हम मजाक बन के रह गए हैं। इस तरीके का मतलब चारों तरफ हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। इतना बड़ा देश जिसको लोकतंत्र का देश कहा जा रहा है, आज वहाँ लोकतंत्र बचा नहीं। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गवाई साहब ने ठीक है कुछ फैसले ले, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे उनको लेने चाहिए थे, जैसे दिल्ली दंगों के जो आरोपी कहा जाए या जो स्टूडेंट थे, जो आंदोलनकारी थे, वो 5-5 साल हो गए जेलों में बंद है। इन्हीं के समय में उनकी याचिका लगी, उन पे भी इनको सुनवाई करनी चाहिए थी। देखिए, बहुत प्रेशर, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बहुत ही मुश्किल समय है और बहुत ही प्रेशर हर संस्था में, हर इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर सत्ता डालने का काम करती है। और बहुत चंद लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बुलडोजर के मामले में जो इन्होंने अपना जो आदेश दिया, जो एक वो मिसाल कायम की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि जज को जिस तरीके से लोया का जो केस था, जज लोया का जो केस था, क्या हुआ, तो हर किसी को डर भी लगता है अपने परिवार का, अपनी खुद की जान का। तो आज देश में ये स्थिति आप देखते हैं कि कितने पत्रकारों को, जब से बीजेपी सत्ता में है, कितने पत्रकारों को किस तरीके से मरवाया गया है। लेकिन विपक्ष अब लगातार आरोप लगा रहा सरकार पे, जो एसआईआर हो रहा है इसमें कि तमाम वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, आपने कल ही आपने सुना होगा कि अखिलेश जी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि बीजेपी की कोई मीटिंग वगैरह या कहाँ से उनके पास किस सोर्स से ये बात आई, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा किया है कि बीजेपी यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, हर लोकसभा में 50,000 वोट काटने का उनका टारगेट दिया गया है। तो ऐसा ये लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जैसा बिहार में आपने देखा कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती मैं कहूंगी उसे, कि इन्होंने 65 लाख वोट काटे बिहार में। हर विधानसभा के हिसाब से अगर आप औसत निकालते हैं तो 25-26 हजार के आसपास वोट विधानसभा में काटे गए हैं। तो आज जिस तरीके से वोट की, पहले तो चोरी होती थी, अब जिस तरीके से वोट की डकैती होती है वो आगे असम में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में लोग करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोकसभा में भी, तो वहां भी आप देख रहे हैं कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है ना एक तरीके, लोकतंत्र की बिल्कुल धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आपने कल देखा होगा कि किस तरह ममतानी जो बार बार टारगेट करता रहा है ट्रंप को, खुद ट्रंप के सामने खड़े होकर जब पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि आप ट्रंप को फांसीवादी कहते आए हैं, तो अब भी क्या इस पे कायम है, अब भी क्या आप उनको फांसीवादी कहेंगे, आपका क्या मानना है? तो वो लोकतंत्र है। आप ट्राई कर रहे हैं क्या संविधान नहीं, तमाम साधु संत नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो चंद जो शायद बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं या जिनको बीजेपी यूज कर रही है इस तरीके से, वो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बाकी कुछ समझदार लोग भी हैं जो जैसे स्वामी प्रेमानंद जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ऊंच नीच की बात नहीं करते, हमेशा मानवता को आगे रखते हैं, मनुष्य हित की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है मैम? आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन पाए? नहीं, संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और इस देश का जो खुद को एक सच्चा
नागरिक जो खुद को मानता है, इस देश से जो प्रेम करता है, तिरंगे से जो प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहता कि देश श्रीलंका बने, ये देश किसी भी एक धर्म का राष्ट्र बने। तो क्या देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इन लोगों बिल्कुल देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मजबूत करके अपनी सत्ता का फायदा उठाया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा और रही जो देश की संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल देश की संस्थाएं जो हैं, बार बार सारे PSUs हैं, सब कुछ लोकतंत्र के चारों स्तंभ में आप देख सकते हैं जो कहाँ खड़े हैं। नहीं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कि उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है देश में सर। अब आप देखिए ना, सबसे बड़ा दुरुपयोग तो और खिलवाड़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है ना, लोगों के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र की आत्मा के साथ। बिहार की हार को जिम्मेदार किसे मानती है आप? बिहार की हार सीधा सीधा वोट डकैती है, और कुछ नहीं। कोई और कमी नहीं रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की तरफ से हमेशा से थोड़ी बहुत कमी संगठनों में या रणनीति में सभी जगह होती है, और वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से रही है। लेकिन इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई है जो चीजें अभी तो देखने को मिल रही है। आपको उम्मीद थी ऐसा रिजल्ट आएगा बिहार में? जैसा नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे क्या, जो गोदी मीडिया उसको खुद उम्मीद नहीं थी। आपने भी देखे होंगे किस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, और रिजल्ट बिल्कुल एकदम अलग ही आया है। मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसका कोई क्या विपक्ष कुछ नहीं, कर सकता है? मीडिया बचा ही नहीं है, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। आप देख भी रहे होंगे किस पायदान पे हमारा, जब विश्व स्तर के मीडिया की बात करते हैं तो हम दिन पर दिन फिसलते जा रहे हैं। मीडिया हमारा निष्पक्ष रहा ही नहीं है, ना हमारा मीडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा जुडिशरी सिस्टम निष्पक्ष रहा है। निष्पक्ष हमारे देश की संस्था निष्पक्ष नहीं रही। किसी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि खुद के जो नेता हैं, इनके सैकड़ों नेता जो आज विराजमान हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो आधे से ज्यादा लोग जिस उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आप खुद भी वाकिफ हैं कि किस तरीके के भाषण हमारे खुद प्रधानमंत्री जी के होते हैं, एकदम निम्न स्तर। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी नहीं रही है जितने निम्न स्तर के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हैं, जिस तरीके के भाषण खुद योगी आदित्यनाथ जी के होते हैं। क्या मतलब सरेआम ये धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की बात करते हैं, किस तरीके का, मतलब इतनी जहरीले जो इनके भाषण होते हैं वो खुद इनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। न्यूयॉर्क में मुसलमान एक मेयर बन जाता है, लेकिन भारत में बीजेपी मुसलमानों को न टिकट देती है न उनको सांसद बनाने देती है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से बीजेपी को? देखिए, दिक्कत यही है, सारा 80-20 का खेल है। जब 20% का दर दिखाएंगे तो 80% को एकजुट करके एक तरफा करके वोट लेते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे, मैं अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि धीरे धीरे ये चीजें बेअसर हो रही है, वक्त के साथ साथ आगे और बेअसर होंगी। अभी है असर, लेकिन जो 2014 में जो असर था उनका शुरुआत में हिंदू मुस्लिम का, धीरे धीरे जनता उसको समझ रही है, धीरे धीरे वो असर कम होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने SIR को नया हथियार बनाया। बुलडोजर के निशाने पर है उत्तर प्रदेश में मुसलमान। जो तौकीर रजा साहब हैं, उनके एक रिश्तेदार का मकान कल धराशायी कर दिया गया है। आखिर बुलडोजर से कब छुटकारा मिलेगा मुसलमानों को? देखिए, ये तो इस सवाल का जवाब तो सत्ता ही देगी कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे लोकतंत्र की आत्मा को, संविधान के साथ खेलेंगे। जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है, उसके मुताबिक अमेरिका का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, ये तो अब आप देख ही रहे हैं, जो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया उससे सीधा साबित हो रहा है। यहाँ आज हिम्मत नहीं है एक पत्रकार, हमारे पत्रकार क्या करते हैं, हमारे पत्रकार ये पूछते हैं मोदी जी से कि आप आम छील कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। ये हमारा मीडिया संस्थान, हमारा यहाँ कैसे देश चलेगा? जो मीडिया हमारा सवाल पूछता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने खड़े होकर जो वाजिब सवाल है वो पूछे जाए। जुडिशरी हमारा प्रेशर में रहता है। पर तो इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? हमें विपक्ष ये कर सकता है कि विपक्ष अपनी आवाज के जरिए लोगों को अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकता है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो संविधान के जरिए बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, किस तरीके से वोट देने का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ इस देश में, एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है सरकार को चुनने का अधिकार, धीरे धीरे वो अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि SIR भी NRC का एक कदम
आप मान सकते हैं। आज लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, बिना उनको सही टाइम दिए, उनको अपनी बात साबित करने के, उनके कागज उन तक लोग प्रोवाइड करवाएं, उसके पहले ही लोगों के वोट काट ऐसा देते यार हैं। जल्दबाजी बहुत कर रही है सरकार, आखिर वजह क्या? यही वजह है कि आपने देखा होगा तकरीबन 15-16 जो बीएलओ हैं वो उनकी जान जा चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। इतना प्रेशर उनके ऊपर सत्ता ने बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत गलत तरीके से लोगों के वोट काटने का काम किया जा रहा है। योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जिनके यहाँ वोट नहीं है, जो विदेशी लोग हैं उनको विदेश भेजा जाए। उनको पहले यहाँ रोका जाएगा, फिर विदेश भेजा जाएगा। बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो है लाइन लगी हुई है, करीब 200-300 लोग बैठे हैं वापसी के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आप किस लिए लोग सत्ता में आए हैं, आपको लोगों ने वोट किस लिए दिया है? आप क्या केवल मतलब यहाँ भाषणबाजी करने के लिए सत्ता में बैठे हैं क्या? अब अमित शाह जी गृह मंत्री कहाँ सो रहे हैं? अब आप देखिए कि अभी बिहार जहां इलेक्शन होता है घुसपैठिए वहां आ जाते हैं। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन आसाम में है, वहां जाकर कहेंगे कि इतने घुसपैठ